विरामक बाद एक बेर फेर से अपने सबक स्वागत है। छात्र संघ चुनाव में दूटा मेन पार्टी छथि, एनएसयूआई और एबीवीपी। एनएसयूआई के कांग्रेस समर्थित मानल जाइए और एबीवीपी भारतीय जनता पार्टी के छात्र संगठन है। दुनू संगठन में जबरदस्त टक्कर देखल जा रहा है। ई टक्कर और आगू चलत और एमे विस्तार हैत, लेकिन एक तेसर संगठन सेहो एमे एंट्री लऽ चुकल है, जे छात्र जनता दल यूनाइटेड, जेकर अर्पणा सिंह सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए अपन उम्मीदवारी पेश कर रहा है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोहक अध्यक्षता में दिल्ली उच्च न्यायालय एक कमेटी बनौने छल, जे छात्र संघ चुनाव में होने वाला नाजायज खर्च आई चुनाव के लेल नियम कायदा बनेबाक लेल अधिकृत छल। आई कमेटी की रिपोर्ट 2007 में अयलै, जाहि में अनुशंसा कयल गेल छलै जे छात्र संघक चुनाव में पर्चा आ पोस्टर छात्र लोकनि अपना हाथे से बनाबैत, प्रचार प्रसार में एकटा गाड़ी से बेसी गाड़ी उपयोग नहीं हुए, संगे अधिकतम खर्च 5000 टाका एक उम्मीदवार करे। हम इस पर बहुत पॉजिटिव हैं और हमें पूरी तरह से विश्वास है कि जिन मुद्दों को लेकर हम लोग यूनिवर्सिटी में आज चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वो स्टूडेंट्स के हितों की बात करता है, स्टूडेंट्स को क्या इफेक्ट करता है, एक वर्ल्ड क्लास विजन की बात करता है। और इसी के साथ हमारे चारों उम्मीदवार जो है मैदान में उतर चुके हैं। 3 साल से एबीवीपी ने कोई काम नहीं किया है और इसी कमी के साथ और अपनी पॉजिटिविटी के साथ हम प्रचार कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी समय हम लोग चारों सीटों पर झंडा अपना फहराएंगे। देखिए, हमें तो बहुत अच्छा लगता है जब बार बार संगठन में हमें ये मौका मिलता है कि हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पार्टिसिपेट कर सके। और क्योंकि मैंने स्टूडेंट हूँ यहाँ की, मैंने लॉ यहाँ से कंप्लीट की है, तो आज भी चाहे हम 10 साल पुराने हो जाए या 20 साल पुराने हो जाए, वो रिश्ता यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा कायम रहता है। और उसका जो फायदा है वो हर जनरेशन को होता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कनेक्शन, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो हमसे बना हुआ है और वो कहीं ना कहीं हमारे सभी उम्मीदवारों को मदद करता ही है। देखिए, प्रशासन हमेशा बहुत ही हिटलरशाही रहा है, चाहे वो ना ही सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, आप देश में किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें। पूरी तरह से स्टूडेंट एक्टिविज्म की हत्या कर दी गई है कैंपस के अंदर, और इसके लिए हमने लीगल प्रोसेस के जरिए भी फाइट हमारी चल रही है और हम लोग लगातार एजिटेशंस, प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं। और हमारी पूरी कोशिश है, क्योंकि लिंगदो की कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है वो ना सिर्फ ये कहती है एक डिसेंट चुनाव हो, बल्कि वो ये भी कहती है कि हर यूनिवर्सिटी में चुनाव हो, जो कि अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ को कन्वीनियंट लगता है वो तो उसे फॉलो कर रही है, लेकिन जो उनको लगता है कि वो उनसे अलग हो जाएगा और स्टूडेंट के हाथ में पावर चला जाएगा, वो उसको फॉलो नहीं कर रही, विच इज़, मुझे लगता है, विच इज़ कंटेम्प्ट ऑफ नॉट ऑब्लाइजिंग टू द रिकमेंडेशंस ऑफ लिंगदो कमेटी। पर हम इस पे स्ट्रगल कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। मुदा आजुक परिवेश में एहि नियम के पालन करबाक कोशिश तो भ रहल अछि, मुदा एकर सत्यता की छैक ओ जनताक नजर में स्वतः आबि जाइत अछि। छात्र नेता सब एकर दबल जुबान से विरोधो करे छथि। Prime concern will be the security of females in the campus. I was the one who agitated against the issue of the murder of the girl Radhika Tanwar. She was murdered in South Campus, and I led the agitation to National Commission for Women. From there, I was made the student representative of the commission panel. And today the guilty person is behind bars, and I am also assisting the family however way I can do. What I want is the security concerns for females should be at priority, and North Campus should be made a compact campus so that there should be entry and exit and they should be maintained. समीकरण आप अपने नज़र में देख रहे होंगे, बट इन लोगों ने 1 साल तक 2-3, जैसे कि पराग है 3 साल से संघर्ष कर रही है, अजय चिकारा 6 साल से काम कर रहा है, भूपेंद्र चौधरी ने 5 साल अपने संगठन को दिए, आशीष 1 साल से पूरे संगठन के साथ जुड़ा है। तो आप जिसने काम किया है उसको मौका दिया गया है, आगे भी जो काम करेगा उसको मौका दिया जाए। अन्ना जी ने जो आवाज़ उठाई थी अगेंस्ट करप्शन के, तो हम लोग भी एनएसयूआई भी पूरी तरीके से करप्शन के अगेंस्ट है, बट हम अन्ना जी के अगेंस्ट नहीं है। वो काफ़ी एजेड हैं और वो अनशन से बैठे। हमें एनएसयूआई को तकलीफ हुई कि अन्ना जी को अनशन पर बैठना पड़ा, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी डिमांड पूरी की। आरोप तो एतऽ धरि लागि रहल अछि जे एनएसयूआई एहि बेर टिकट देबाक फीस लाखों में मांगि रहल छल। आ ई सिर्फ आरोपेटा नहीं अछि, बल्कि एहि मामला में एफआईआर सेहो दर्ज कराओल गेल, जेकर एकटा प्रति सौभाग्य मिथिला के सेहो हाथ लागल। छात्र संघक चुनाव में जखन ई हाल अछि तऽ आगामी राज्यक चुनाव में भगवाने मालिक। धीरे धीरे ये
जैसे आपने बात ठीक रखी कि कमियां हैं, हम भी उस बात से सहमत हैं और ऐसा नहीं है कि हमने कोई कदम नहीं उठाया। हमने समय समय पर अपनी सरकार को भी मांग पत्र रखे हैं। इस बार मैनिफेस्टो में भी ये बात रखी गई है कि जो ओबीसी कोटा से जो वो सुख सुविधाएं अभी नहीं है, जिस परसेंटेज में स्टूडेंट्स नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई है, तो मैं आपकी बात से सहमत हूं और हमने इसके लिए प्रयास किए हैं और आगे और ज्यादा इफेक्टिव प्रयास करेंगे। जो मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं, यू स्पेशल जो बस प्रोवाइड करी जाती है वो बस एक समय पर एक होती है। कॉलेज के स्टूडेंट्स क्या होता है, किसी की क्लास 3 बजे बंद होगी, किसी की 2 बजे बंद होगी, किसी की 1 बजे बंद होगी। तो जो लगता है कि यू स्पेशल की कमी है वो इस वजह से भी लगती है कि जैसे मुझे छुट्टी होने के बाद 12 बजे घर जाना है, साथ वाले को 2 बजे घर जाना है, तो यू स्पेशल बस का एक ऐसा मिक्सअप शेड्यूल बनाया जाता है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिस टाइम पे कॉलेज ऑफ करते हैं उस टाइम पे जाएं। और जहां तक बस में पास की बात है, तो जो यू स्पेशल बस प्रोवाइड होती है उसमें तो स्टूडेंट पास चलता है। अर्पणा सिंह के उम्मीदवारी से एतेक जाहिर भ रहा है जे दूटा पार्टी जे मुख्य रूप से काबिज रहते छात्र संघ के चुनाव में, ओहिमे तेसरो पार्टी के एंट्री भ रहा है। आब वक्त भ रहा है एक अल्प विराम के। विरामक बाद फिर से उपस्थित छी अपने सबक सामने मध्य कार्यक्रम चर्चा में लऽ कऽ।